जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 12G हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास में आप घन और घनाभ से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे। तो आइए इस अभ्यास की बेसिक जानकारी हम आपको पहले बताते हैं, उसके बाद अभ्यास के प्रश्नों को हल करना आपको सिखाएंगे। यहाँ पे हमने दो चित्र बनाया है, दो ठोस आकृतियां हैं, एक घन है, दूसरा घनाभ है। घनाभ क्या है सबसे पहले जानेंगे। 6 आयताकार फलकों से बनी आकृति घनाभ कहलाती है, यानी 6 आयताकार सतहों से मिलकर बनी आकृति घनाभ है और 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बनी आकृति घन है। यह ठोस आकृति है। हमारे पास घनाभ का एक उदाहरण है दोस्तों। यहाँ देखिए हमारे पास एक डिब्बा है। ये डिब्बा घनाभ के आकार का है, पूरी तरह से घनाभ के आकार का है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग है। ये देखिए एक सतह है, ये दूसरा सतह है, तीसरा, चौथा, इधर पांचवा और इधर छठा। तो 6 आयताकार सतहों से मिलकर ये आकृति बनी होती है। ये ठोस आकृति होती है। और घन जो होता है वो 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बनी होती है, जैसे लूडो का पासा, रूबिक क्यूब इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब आइए हम मान लेते हैं कि इस घनाभ की लंबाई ये दूरी L है, इसकी चौड़ाई ये दूरी B है और इसकी ऊंचाई H है। अब आइए इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब इसमें जो 6 सतहें हैं, सभी सतहों के क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा। तो आइए इसके क्षेत्रफल को हम निकालते हैं। देखिए इसमें 6 आयताकार सतह होते हैं। अब जैसे ये निचला वाला जो सतह है, ये निचला वाला सतह, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो यल गुणे बी बराबर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यल गुणे बी, आयताकार है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जितना इसका क्षेत्रफल होगा, ये ऊपर वाला जो सतह है, ऊपर वाला, इसका भी क्षेत्रफल इतना ही होगा, तो प्लस यल गुणे बी। तो जितना नीचे वाले का है उतना ऊपर वाले का होगा। अब आइए हम ये जो साइड वाला है, ये बगल वाला, इधर वाला जो है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसकी लंबाई b है और चौड़ाई h है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा b गुणे h। अब जितना इसका क्षेत्रफल है इस वाले का, उतना इधर वाले का भी क्षेत्रफल होगा, ये जो है, तो प्लस b गुणे h प्लस, अब कौन सा सतह बचा। अब आपका ये सामने वाला बचा, सामने वाला और पीछे वाला, ये वाला। तो सामने वाले का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये वाला जो है, इसकी लंबाई l है और चौड़ाई ये कितनी है, ये h है, तो यल गुणे h, l गुणे h। तो पीछे वाले का और इसका दोनों का बराबर होगा, तो और LH जोड़ देंगे इसमें, L गुणे H। अब चलिए यहाँ इसका गुणा करते हैं। यल गुणे B बराबर LB प्लस LB प्लस BH प्लस BH, 2 बार है, प्लस LH या HL लिखें, HL प्लस ये भी HL। अब 2 बार LB, 2 बार BH और 2 बार HL, तो 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL। अब इन तीनों पदों में हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन है, तो 2 LB प्लस BH प्लस HL। इसको हिंदी में लिखेंगे तो 2 ब्रैकेट में यल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, b चौड़ाई है, प्लस BH, तो चौड़ाई गुणे h क्या है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई हो गया, प्लस h ऊंचाई गुणे l क्या है, लंबाई। इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा वर्ग इकाई। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका मात्रक क्या आएगा, वर्ग इकाई। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का
क्षेत्रफल का सूत्र है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इसको आपको याद कर लेना है, इसको आपको रट लेना, ये हमेशा काम आएगा। तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी चारों तरफ की जो दीवार है इनका। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं तो वो घनाभ के आकार का होगा। ऊपर वाला छत और नीचे जो फर्श है इसको छोड़ दिया जाए, बाकी की जो चारों दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो वो चारों जो दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए यहां देखते हैं, देखिए ये जो सामने वाला है आयताकार सतह, इसका क्षेत्रफल, फिर पीछे वाले का क्षेत्रफल, ये साइड वाले का क्षेत्रफल और इधर साइड वाले का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल पहले साइड वाले का निकालते हैं, B गुणे H, तो 2BH प्लस ये सामने वाले का और पीछे वाले का तो L गुणे H, तो 2LH। अब इनमें हम कॉमन लेते हैं तो क्या चीज कॉमन है? 2H कॉमन है, तो 2H कॉमन हो गया तो क्या बचा? B प्लस L, इतना। तो ये सूत्र है, इसको भी आपको याद कर लेना है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र है। अब आइए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके हम आपको दिखाते हैं। ये घन है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। मान लेते हैं इसकी भुजा, एक भुजा की जो लंबाई है वो A है, इसकी भुजा A है तो इसकी चौड़ाई भी A रहेगी और ऊंचाई भी A रहेगी। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? देखिए इसमें 6 वर्गाकार सतह होते हैं तो एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए ये चीज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, ये वर्गाकार जो सतह है तो कितना आएगा? इसकी लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है, तो A का गुणा A में करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर। तो इसी तरह से इसमें 6 वर्गाकार सतह हैं तो कितना हो जाएगा? टोटल सबका क्षेत्रफल हो जाएगा 6A स्क्वायर। 6 सतह हैं तो एक सतह का क्षेत्रफल A स्क्वायर, तो 6 सतहों का क्षेत्रफल 6A स्क्वायर होगा। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 4 सतहों का क्षेत्रफल। बगल वाले जो 4 सतह हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ करके उन सबका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर। इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पे लिख दें 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और यहां क्या लिखेंगे? 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। इसका मात्रक जो आएगा, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई। तो आपको ये सूत्र और ये सूत्र दोनों याद कर लेना है। तो घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को आपने देख लिया है, आपको ये याद कर लेना है। अब आइए हम अभ्यास को हल करते हैं। अभ्यास 12G का पहला प्रश्न है, निम्नांकित सारणी में घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सारणी में घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रश्न है और सब में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो कह रहा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला वाला हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, L बराबर 5 है, B बराबर 4 है, H बराबर 3 है। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है?
2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 एल कितना है इसका 5 गुणे बी कितना है 4 प्लस बी एच यानी 4 गुणे 3 प्लस एच एल 3 गुणे 5 3 गुणे 5। तो 2 ब्रैकेट में 5 जोड़ के 20 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 3 पंजे 15। ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे 0 और 2 मिलकर 2 और 5 7, 1 और 1 2 और 2 4, तो हो गया 47। और ये 2 था ब्रैकेट हट गया तो गुणा का चिन्ह आएगा। तो 2 गुणे 47, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आए 1 2 चौका 8 1 9, 94 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आया पहला उत्तर। अब आइए पहला का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो हिंदी नहीं लिखेंगे, वैसे डायरेक्ट लिखेंगे। बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 एल कितना है 6, बी कितना है 3 प्लस बी एच यानी 3 गुणे 2 प्लस एच एल 2 गुणे 6। अब ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे 2 6 तिरिक 18 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 छक 12। ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे 2, यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा। अभी जब जोड़ लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट हट जाएगा, गुणा का चिन्ह आएगा। 8 और 6 14, 2 16 की 6 हासिल आए 1, और ये हो गया 2 और 1 3, 36 हो गया। 36 दूना 72, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आया उत्तर। अब आइए तीसरा हल करते हैं। यहां ध्यान दीजिए, हल करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि क्या सभी मात्रक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के मात्रक समान है कि नहीं है। सब सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सब सेंटीमीटर में थे। अगर कोई मात्रक अलग होगा तो हम उसको सबसे पहले समान करेंगे। जैसे एक इसमें मीटर हो, दूसरा सेंटीमीटर हो, तो इस तरह से हम सवाल नहीं हल करेंगे जब तक दोनों के मात्रक समान नहीं कर लेंगे। आइए तीसरा हल करते हैं। तीसरे में सबके मात्रक समान है। चलिए, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो बराबर 2 एल कितना है 10 गुणे बी 8 प्लस बी एच यानी 8 गुणे 5 प्लस एच एल यानी 5 गुणे 10। तो 2 ब्रैकेट के अंदर 10 अट्ठे 80 प्लस 8 पंजे 40 प्लस 5 दहाइयम 50। ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे 50 40 90, 90 और 80 170। तो 2 गुणे 170, तो 17 दूना 34 हो जाएगा 340 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आया उत्तर। अब आइए चौथा प्रश्न हल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहां मिटा दें। चौथा हल करते हैं। इसका भी संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, सबका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। चलिए, बराबर 2 एल कितना है, यल है यहाँ 4 गुणे 1.7, बी 1.7 है प्लस बी एच 1.7 गुणे 2.3 प्लस एच एल कितना 2.3 गुणे 4, 2.3 एच है और एल है 4। अब यहाँ अंदर गुणा करेंगे 2, 17 चौके 68, तो 6.8 हो गया। चलिए, प्लस 17 का गुणा 23 में करेंगे, 17 तिया 51 के 1 हासिल आए 5, 17 दूना 34, 34 और 5 39। 2 अंक पहले दशमलव यहाँ आ जाएगा। प्लस 23 का गुणा 4 से करेंगे, 4 तिया 12 के 2 हासिल आए 1,
4 दूना 8 और 1 9। एक अंक पहले दशमलव, चलिए यहाँ लगाएंगे, ब्रैकेट बंद। यहाँ इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, चलिए इसमें भी कर लेते हैं 2 अंक और इसमें भी कर लेते हैं 2 अंक, ताकि जोड़ने में हमें सुविधा मिले। 2 ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे, 0 1 और 0 1 आया। अब चलिए अब दूसरा जो अंक है इसको जोड़ेंगे, 2 और 9 11, 11 8 19, 19 के 9 हासिल आए 1। अब चलिए दशमलव के बाद वाला अंक जोड़ेंगे, तो 9 और हासिल लेकर के 1 10, 10 3 13, 13 और 6 19, तो 19.91 आया। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो 2 गुणे 19.91 गुणा करेंगे, 2 इक्कीम 2, 2 9 18 के 8 हासिल आए 1, 2 9 18, 1 19 के 9 हासिल आए 1, 2 इक्कीम 2 और 1 3, तो 39 दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक पहले, यहाँ 39.82, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर या इसे वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आया उत्तर। अब आइए हम पांचवा प्रश्न हल करते हैं। पांचवा में एल कितना है, 5 सही 1/2। तो चलिए पहले सूत्र लिख दें, 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L कितना 5 सही 1/2 गुणे B कितना है 4 प्लस B गुणे H, B है 4 गुणे 10 सही 1/2 प्लस H गुणे L 10 सही 1/2 गुणे 5 सही 1/2। चलिए यहाँ जितने भी संयुक्त भिन्न हैं उनको विषम भिन्न में बदलेंगे। 2 पंजे 10 और 1 11/2 हो जाएगा, गुणे 4 प्लस 4 गुणे यहाँ बदलेंगे 2 दहाइयम 20 और 1 21, 21/2 प्लस 10 दूना 20 और 1 21/2 गुणे 5 दूना 10 और 1 11/2। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, यहाँ तो कट गया, यहाँ भी कट गया, 2 दूना 4, यहाँ दोनों नहीं कटेंगे। चलिए अब लिखते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर 11 दूना 22 प्लस 21 दूना 42 प्लस यहाँ 21 का गुणा 11 से करेंगे, अंश का गुणा अंश में हो जाएगा और हर का गुणा हर में हो जाएगा। तो 11 इक्कीम 11 के 1 हासिल आए 1, 11 दूना 22 और 1 23, तो 231/2 दूना 4। अब ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे, ये भिन्न है, चलिए इसको भी भिन्न बना लेते हैं, बटा 1 करके भिन्न बन गया। अब ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे, यहाँ लासा लेंगे 4 आएगा। अब इससे इसमें भाग देंगे, 4 आया, 4 का गुणा 22 में, तो 22 चौक के 88 प्लस इससे इसमें भाग देंगे, 4 आया, 4 का गुणा 42 में करेंगे, तो 4 दूना 8 और 4 चौक के 16 168 प्लस 4 से इसमें भाग देंगे, 1 आया, 1 का गुणा 231 में करेंगे, तो 231 आएगा। अब ऊपर जोड़ लेंगे, चलिए हमारे पास जगह नहीं, यहीं पे हल कर लेते हैं। यहाँ अंश को जोड़ना है सबको, तो इकाई का अंक पहले जोड़ेंगे, 1 8 9, 9 8 17 के 7 हासिल आए 1। अब दहाई का अंक जोड़ेंगे, तो हासिल लेकर के ये 4 हो गया, 4 6 10 और 8 18 के 8 हासिल आए 1। अब सैकड़ा का अंक जोड़ेंगे, तो 1 2 3 हो गया और ये 4, तो 487 बटे यहाँ 4 आया, और यहाँ आगे क्या था 2 था, यहाँ बराबर लगाएंगे, ये कट गया, 2 दूना 4। अब क्या बचा 487/2। अब 487 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, 2 दूना 4, 2 चौक के 8, 2 तियाए 6, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, 243.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, मात्र सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आया उत्तर। अब दोस्तों आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। पहला का छठवां प्रश्न है, चलिए छठा प्रश्न हल कर रहे हैं। यहाँ भी संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो 2
LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L गुणे B कितना है 16 गुणे 8 प्लस B गुणे H 8 गुणे 6 प्लस HL 6 गुणे 16। अब अंदर गुणा करेंगे तो 2 16 अट्ठे 128 प्लस 8 छक 48 प्लस 16 छक्का 96। अब ब्रैकेट के अंदर सबको जोड़ेंगे तो 2 ब्रैकेट के अंदर 8 8 16 16 और 6 22 होता है, तो 22 के 2 हासिल आए 2। अब दहाई का अंक 2 और 9 11 11 4 15 और 2 17 17 के 7 हासिल आए 1। अब सैकड़े का अंक जोड़ेंगे तो 1 हासिल और ये वाला 1 तो मिलकर हो जाएगा 2 272। अब ब्रैकेट हट जाएगा तो 2 गुणे 272। अब गुणा करेंगे 2 दूना 4 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आए 1 2 दूना 4 और 1 हासिल लेकर के 5 तो 544। इसका जो मात्रक आएगा सब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, या इसको हम वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर दोनों बात एक ही है, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। तो पहला का 1 से लेकर के 6 तक का प्रश्न हो चुका है। अब आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई भुजा के नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनकी भुजा दी गई है और हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आइए हम हल करते हैं। पहला, घन की भुजा ए बराबर क्या दी गई है 18 सेमी, और हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। चलिए 6 गुणे भुजा ए कितना है 18 18 का स्क्वायर। अब पहले 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 गुणे 18 बराबर होता है 324। 6 गुणे 324। अब 6 का गुणा 324 में करेंगे, 6 चौके 24 के 4 हासिल आए 2, 6 दूना 12 और हासिल 2, 14 के 4 हासिल आए 1, 6 त्रिक 18 और 1 हासिल 19, 1944। इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक वर्ग इकाई होगा, तो ये उत्तर है। अब आइए दूसरा हल करते हैं। दूसरा, भुजा कितना है 8.8, तो ए बराबर 8.8। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा 6a स्क्वायर। 6a की जगह पर कितना लिखना 8.8, ये इतना सेंटीमीटर है, तो 8.8 इसका स्क्वायर। तो 6 गुणे 8.8 का स्क्वायर करेंगे। चलिए यहाँ पे गुणा कर लें, 8.8 गुणे 8.8 गुणा करेंगे तो 8 अठाए 64 के 4 हासिल आए 6, 8 अठाए 64, 64 और 6 70। इस 8 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 407। अब जोड़ेंगे 4 और ये 4, 7 और ये 7, 2 अंक पहले दशमलव तो इतना आएगा 77.44। तो 8.8 का वर्ग करेंगे तो 77.44 आएगा। अब गुणा करेंगे 6 से इसमें, तो 6 चौके 24 के 4 हासिल आए 2, 6 चौके 24 और 2 26 के 6 हासिल आए 2, 6 सत्ते 42 और 2 42 2 हो जाएगा 44 के 4 हासिल आए 4, 6 सत्ते 42 और 4 46। कितना अंक पहले दशमलव लगाना है 2 अंक पहले, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो 464.64 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये उत्तर आया। अब आइए तीसरा हल करते हैं, उससे पहले इसको हम मिटा दें। तीसरा है, तीसरा में भुजा दिया गया 1.2 सेंटीमीटर। तो चलिए तीसरा ए बराबर 1.2 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a²। 6a कितना है? 1.2, इसका स्क्वायर। तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 का वर्ग करिए तो 12 गुणे 12 144 होता है। 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो 6 गुणे 144 में 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, इतना हो जाएगा इसका वर्ग। अब 6 से गुणा करते हैं। 6 चौके 24 के 4 हासिल आए 2, 6 चौके 24 और 2 26 के 6 हासिल आए 2, 6 के निम 6 और 2 8। 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, 8.64 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये उत्तर आया तीसरा का। अब आइए चौथा हल करते हैं। चौथा है ए बराबर 110 सेंटीमीटर। 110 सेंटीमीटर घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ तो बराबर होता है 6a²। 6 गुणे ए कितना है? 110, 110 इसका स्क्वायर। अब 110 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 121। पहले इसको लिख दें, 6 गुणे 11 का वर्ग करेंगे तो आएगा 121 और ये 0 2 बार लिख देंगे, इतना हो जाएगा। अब आइए गुणा करते हैं। 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 शून्यम 0, 6 शून्यम 0, 6 इक्कम 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आए 1, 6 कन्निम 6 और 1 7। कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 72,600 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये उत्तर है। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, दिए गए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे एक घनाभ का चित्र दिया गया है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है और यहाँ हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये देखिए 4 मीटर, ये क्या है? ये लंबाई है। तो L बराबर 4 मीटर। B क्या है? चौड़ाई कितनी है? B बराबर चौड़ाई ये है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। H कितना है? ऊंचाई है 3.3 मीटर। 3.3 मीटर। तो चलिए हम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ मान रखते हैं 2, L कितना है? 4 गुणे B है 2.5 प्लस B है 2.5 गुणे H है 3.3 प्लस H कितना है? H है 3.3 गुणे L है 4। अब ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे 2, 4 का गुणा 2.5 से करेंगे तो 25 चौके 100 होता है, एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा तो 10 आएगा। प्लस 2.5 का गुणा 3.3 से करेंगे तो चलिए कर रहे हैं 25 तिया 75 के 5 हासिल आए 7, 25 तिया 75 और 7 हो जाएगा 82। 82 हो गया। कितना अंक पहले दशमलव? 2 अंक, एक इसमें और एक इसमें, तो 8.25 आएगा। प्लस 3.3 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 तियाएं 12 के 2 हासिल आए 1, 4 तियाएं 12 और 1 13। एक अंक पहले दशमलव, इतना 13.2 बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर जोड़ना है। तो चलिए यहाँ रफ पे जोड़ लेते हैं 10
8.25, 8.25, 13.2, 13.2। दशमलव के इधर 2 जीरो हम बढ़ा लेते हैं और यहाँ 1 जीरो बढ़ा लेते हैं। दशमलव के बाद के अंकों को हम समान कर लेते हैं। इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इन सबको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 5, 2 और 2 4, दशमलव लग गया। 8 और 3 11 के 1 हासिल आए 1, हो गया 2 और 1 3, तो 31, 31.45। तो यहाँ आएगा 31.45। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा। 2 गुणे 31.45 गुणा करेंगे। 2 पंजे 10 के 0 हासिल आए 1, 2 चौके 8 और 1 हासिल 9। अब इसका गुणा इसमें करेंगे। 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6, 2 अंक पहले दशमलव, तो यहाँ लग जाएगा। तो 62.90 इतना मीटर स्क्वायर। तो ये उत्तर आया, यानी दिया गया जो घनाभ था उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 62.90 मीटर स्क्वायर है। चौथा प्रश्न है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ लिखते हैं L बराबर 4 मीटर, B बराबर है 3.5 मीटर और H बराबर है 3 मीटर। अभिषेक के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। अब कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो कमरा है वो घनाभ के आकार का है और चारों दीवारों का क्षेत्रफल घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। हमने शुरू में ही आपको बेसिक जानकारी में ही आपको ये समझा दिया था। तो हम यहाँ घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बस हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो बराबर होगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2h और ब्रैकेट में L प्लस B या B प्लस L, तो L प्लस B। अब चलिए यहाँ मान रखते हैं 2h कितना है 3 है, तो 2 गुणे 3 ब्रैकेट में L, तो 4 प्लस B कितना 3.5, 2 तिहाई 6 ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे। तो 4 और 3.5 को जब जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7.5 आएगा 7.5, तो 6 गुणे 7.5 ब्रैकेट हटा, गुणा का चिन्ह आया। अब गुणा करेंगे। 6 पंजे 30 के 0 हासिल आए 3, 6 सत्ते 42, 42 3 45, एक अंक पहले दशमलव, तो 45 वर्ग मीटर। यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब मीटर में थी, इसलिए यहाँ जो क्षेत्रफल का मात्रक आएगा वो वर्ग मीटर में आएगा। तो ये उत्तर है। अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक घनाकार बक्से की एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसकी भुजा ए बराबर दिया गया है 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 2 तरह के मात्रक हैं, तो हम इसको एक ही तरह के मात्रक में बदलेंगे। या तो सबको सेंटीमीटर बना लेंगे या तो सबको मीटर बना लेंगे। तो चलिए हम यहाँ मीटर में बदल लेते हैं इसको। तो 1 मीटर तो मीटर में है, प्लस 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। तो 30 को 100 से भाग कर देंगे तो ये भी हो जाएगा मीटर। तो बराबर क्या आएगा 1 मीटर प्लस यहाँ 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा, तो आएगा 0.30 मीटर। तो यहाँ जब हम जोड़ देंगे 1 मीटर और 0.30 मीटर को, तो आ जाएगा 1.30 मीटर।
तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर बराबर 1.30 मीटर। अब आइए हम घनाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। घनाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a स्क्वायर। तो 6 गुणे a कितना है? a आया है 1.30 दिया गया था, 1.30 इसका स्क्वायर। अब 1.30 का वर्ग करेंगे, यानी इतना गुणे इतना, इसका 2 बार गुणा करना है। तो 6 गुणे 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169। 13 गुणे 13 169 और 2 जीरो 130 गुणे 130 तो आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,900। अब 2 और 2 4 अंक पहले दशमलव लगाना है तो यहां लग जाएगा, इतना आया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 शून्य 0, 6 शून्य 0, 6 नवैया 54 के 4 हासिल आए 5, 6 छक्के 36, 36 5, 41 के 1 हासिल आए 4, 6 के निम 6 4 10। अब कितने अंक पहले दशमलव लगाना है? 4 अंक पहले, तो यहां लग जाएगा 10.14, ये छोड़ दे रहे हैं तो इतना मीटर स्क्वायर आएगा। तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ 10.14 मीटर स्क्वायर है। अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। छठा प्रश्न है, रहीम के कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। इसकी चारों दीवारों पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। एल कितना है? 3.5। बी यानी चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर, ये भी मीटर है। और ऊंचाई एच 3 मीटर है। अब कह रहा है इसकी चारों दीवारों, ये कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इसकी चारों दीवारों का सफेदी कराना है। तो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना रुपया खर्च आएगा? तो सबसे पहले हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2HL प्लस बी। तो 2H कितना है? 3 है, तो 2 गुणे 3, L 3.5 है, प्लस बी कितना है? 3 है। अब हल करेंगे, 2 तिहाई 6 और यहां अंदर जोड़ेंगे 3 और 3 6, 6.5, तो गुणे 6.5। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 पंजे 30 के 0 हासिल आए 3, 6 गुणे 6 36 और 3 39। एक अंक पहले दशमलव तो यहां दशमलव लग जाएगा, तो 39 वर्ग मीटर आया, वर्ग मीटर। तो ये कमरे का क्षेत्रफल निकला। और हमको क्या निकालना है? कमरे की चारों दीवारों का सफेदी कराने का खर्च कुल कितना आएगा। अगर 1 वर्ग मीटर का खर्च 15 रुपए है तो यहां लिखेंगे, चूंकि 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च कितना दिया गया है? 15 रुपया। 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 15 रुपए है, इसलिए कुल कितना वर्ग मीटर है? 39 वर्ग मीटर सफेदी कराने का कुल खर्च, या यहां व्यय लिख सकते हैं, खर्च या व्यय लिख दें, बराबर हो जाएगा
15 का गुणा कर देंगे आप 39 में। तो गुणा करें 15 नवैया 135 के, 5 हासिल आए 13, 15 तिया 45 और 13 यहाँ पे जोड़ देते हैं, 45 और 13, 5 3 8, 4 1 5, 58। तो यहाँ लिखेंगे 58, 585 रुपया। तो कुल सफेदी कराने का जो खर्च आया 585 रुपया आया। तो ये उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। 7वां प्रश्न है, एक घनाकार डिब्बे की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेमी, 10 सेमी और 8 सेमी है। किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? तो यहाँ पे घन और घनाभ दोनों दिया गया है। तो घन के लिए और इधर लिख देते हैं घनाभ के लिए। घनाभ के लिए घन की भुजा कितनी है? ए, इसकी भुजा है 10 सेमी और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई L बराबर कितना दिया गया है? 12.5 सेमी। B कितना दिया गया है इसका? B है 10 सेमी, 10 सेमी। ये क्रमशः कह के दिया गया है लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ऊंचाई H है, H बराबर है 8 सेमी, 8 सेमी। अब कह रहा है किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दोनों डिब्बे हैं, ये घनाकार डिब्बा है और ये घनाभ के आकार का डिब्बा है। उसकी माप दोनों की दी गई है। अब चलिए हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। तो 6 गुणे a कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर। तो 6 गुणे 10 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 100, तो बराबर 600, 6 गुणे 100 बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो इतना आया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए घनाभ का निकालते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ के आकार का डिब्बा है और ये घन के आकार का डिब्बा है। हम इस डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यहां भी इस डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L कितना है? 12.5 गुणे B यानी 10 प्लस B 10 गुणे H है तो 8 प्लस 8 गुणे L है 12.5। अब अंदर गुणा करेंगे 2, इसका गुणा करेंगे 12.5 का 10 से तो हो जाएगा 125 प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा 10 अट्ठे 80 प्लस 8 का गुणा 12.5 में करेंगे तो 8 पंजे 40 के 0 हासिल आए 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 हासिल आए 2, 8 के निम 8 2 10, तो आएगा 100। एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। अब अंदर जोड़ेंगे 2, 125, 80 और 100 को जोड़ेंगे 5 0 5 और ये 0 5 आया। अब दहाई का अंक 0 और 8 8 और 2 10 के 0 हासिल आए 1। अब सैकड़े का अंक हो गया 2, इसमें सैकड़ा है ही नहीं, और एक 3, 305। 305 का दूना करेंगे तो हो जाएगा 610, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाकार जो डिब्बा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर आया
और घनाभ के आकार का जो डिब्बा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 वर्ग सेंटीमीटर आया। तो अब किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है? तो यहां लिखेंगे अतः घनाभ के आकार घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार डिब्बे से 610 में से 600 घटाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 वर्ग सेंटीमीटर इतना अधिक है। तो यही उत्तर है। घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार डिब्बे के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 10 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। इस अभ्यास का 8वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। प्रदीप स्वीट स्टॉल को मिठाइयां पैक करने के लिए गत्ते के घनाभ के आकार के 200 डिब्बे बनवाने हैं, जिनकी लंबाई 25 सेमी, चौड़ाई 20 सेमी तथा ऊंचाई 5 सेमी है। यदि गत्ते का मूल्य 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो डिब्बे बनवाने की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। तो कोई प्रदीप स्वीट स्टॉल वाला है, उसको 200 गत्ते के डिब्बे बनवाने हैं और जिसकी लंबाई दी गई है कि 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और 1 वर्ग मीटर का खर्च 40 रुपये आता है। तो 200 डिब्बे बनवाने का कुल खर्च कितना आएगा? तो सबसे पहले हम एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम उसका गुणा 200 से करेंगे, बस 200 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर हम 40 से गुणा करके डिब्बे बनवाने की कुल कीमत ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम यहां निकालते हैं एक डिब्बे के लिए। एक डिब्बे की लंबाई कितनी है? L बराबर है, लंबाई है 25 सेमी, चौड़ाई इसकी है 20 सेमी और ऊंचाई है 5 सेमी। अब एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये डिब्बा कैसा है? घनाभ के आकार का है। कैसे हमने पहचाना? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग है, तो ये किस आकार का हो सकता है? ये घनाभ के आकार का है। 2LB प्लस BH प्लस HL। अब यहां इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 2L कितना है? 25 गुणे B है 20 प्लस 20 गुणे H है 5 प्लस H है 5 गुणे L है 25। ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। 25 दूना 50 तो हो गया 500 प्लस 20 पंजे 100 प्लस 25 पंजे 125। अब अंदर जोड़ेंगे 500 और 100 600 और ये 125 तो हो जाएगा 725। तो 2 गुणे 725 गुणा करेंगे। 2 पंजे 10 के 0 हासिल आए 1। 2 दूना 4 और 1 5। अब 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 2 सत्ते 14। 1450 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 1450 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी साइज के 200 डिब्बे बनवाने हैं। ये तो एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला और 200 डिब्बे इसी टाइप के बनवाने हैं, इसलिए 200 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चलिए शॉर्ट में करके लिख देते हैं। तो 200 गुणे 1450
तो गुणा करेंगे 2 शून्यम शून्य और ये दोनों जीरो आ जाएंगे आखिरी में। चलिए इसको भी पहले उतार देते हैं। 2 पंजे 10 के जीरो हासिल आए 1, 2 चौके 8 1 9, 2 इक्कीम 2, इतना वर्ग सेंटीमीटर। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,90,000 वर्ग सेंटीमीटर आया। अब हम इसको वर्ग मीटर में बदलेंगे। यहाँ वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग मीटर में बदलेंगे क्योंकि यहाँ जो दर दिया गया है 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो वर्ग मीटर में दिया गया है, तो इसको हमें वर्ग मीटर में चाहिए। तो इसको जब हम 10,000 से भाग देंगे तो ये वर्ग मीटर में बदल जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 से भाग दिया जाता है। तो 29, 2 और 2 4 जीरो भागे 10,000, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। चलिए 4 जीरो और 4 जीरो कट गए तो क्या बचा? 29/1 बराबर 29 वर्ग मीटर। यानी कुल डिब्बों का 200 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 29 वर्ग मीटर। अब क्या कह रहा है? 1 वर्ग मीटर का खर्च 40 रुपए है, तो 200 डिब्बों का कुल खर्च कितना आएगा? तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, हमारे पास जगह कम है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 40 रुपए है, इसलिए कितना वर्ग मीटर है पूरा? 29 वर्ग मीटर। 29 वर्ग मीटर का कुल खर्च, जगह बहुत कम है दोस्तों, बराबर क्या होगा? 29 गुणे 40, इतना रुपया। आप गुणा करेंगे 4 9 36, 36 के 6 हासिल आए 3, 4 दूना 8, 8 3 11 और 1 जीरो, तो 1160 रुपया, 1160 रुपया। यानी 200 डिब्बों को बनवाने के लिए प्रदीप को कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी? 1160 रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों हमारे पास जगह बहुत कम था, इसलिए हमने इसको शार्ट में करके लिखा है। आप इसको और विस्तृत रूप में भी लिख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।